जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लिखा IMF को खत। आलमी बैनुल अक़वामी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने खबरदार किया पाकिस्तान को, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन की मखसूस नशिस्तें, अकलीती मखसूस नशिस्तें, एक बार फिर इलेक्शन कमीशन एक जानबदार तरीन और मुतनाज़ तरीन फैसले की तरफ बढ़ता हुआ। सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों की, खवातीन की नशिस्तें, अकलीती नशिस्तें। और बात मैं शुरू करूंगा वहीं से जहां लास्ट वीलॉग में, लास्ट वीडियो में बात खत्म की थी कि बेशर्मी की बात यह है, बेशर्मी की बात यह भी है कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, MQM दरखास्तें लेकर इलेक्शन कमीशन पहुंच गई कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशिस्तें हैं खवातीन की या अकलीती नशिस्तें, वो हम में बांट दी जाएं। यानी जो हक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है वो हम में बांट दिया जाए, जो उन्हें नशिस्तें मिलनी थी वो हम में बांट दी जाए। मतलब जो नशिस्तें उनकी जीती हुई हैं वो भी दे जा सकिया, अल्लाह भला करेगा, हम में बांट दी जाए। बेशर्मी की बात ये भी है, बेशर्मी की बात ये भी है, और ये ज्यादा बेशर्मी की बात है कि इलेक्शन कमीशन ने इन दरखास्तों को कबूल करके, मंजूर करके समाअत शुरू कर दी है इन दरखास्तों पर। हालांकि अगर जरा सा असूल, मंतक और अखलाकियात का कोई शायबा भी होता, जरा सी भी अखलाकियात होती, तो ना पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और MQM इलेक्शन कमीशन जाती कि PTI की मखसूस नशिस्तें हमें दी जाएं। और अगर जरा सा भी आइन, कानून, असूल, मंतक और अखलाकियात का पास रखा जाता तो इलेक्शन कमीशन इनको फरीक ही ना बनाता, इनकी दरखास्तें समाअत के लिए मंजूर ही ना करता, बल्कि कहता कि भाईजान आप तीनों कहां से आ गए हो, आपने जो सीटें जीती जनरल इलेक्शन में उस पर आपको मखसूस नशिस्तें मिल गई, अब ये हमारा और तरीके इंसाफ का मामला है, हम जाने और वो जाने, आप दरमियान में कहां से आन टपक पड़े हो कि जो वो उनकी नशिस्तें वो हमें दे दो। लेकिन चूंकि उल्टी गंगा बह रही है, लिहाजा उन्होंने दरखास्तें दे दी, इलेक्शन कमीशन ने समाअत के लिए मंजूर कर ली। अब सूरत हाल ये है कि इस पर लग ऐसे रहा है कि इलेक्शन कमीशन से कुछ नहीं मिलेगा तहरीक इंसाफ को, यह मामला भी जाएगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, और इस मामले को एक नया ट्विस्ट देने की कोशिश की है इलेक्शन कमीशन ने और मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM ने, यह कहकर एक खत लिखा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन कमीशन को एक खत लिखा है 26 फरवरी को, जिसमें वो कह रहे हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कह रही है या ये जमात कह रही है कि हमें खवातीन की मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए। अब ये नया ट्विस्ट दिया इसको, और खत इलेक्शन कमीशन के पास है, और खत लिखा गया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साहबजादा मोहम्मद हामिद रजा की तरफ से। जबकि असल बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार की ताकि हमें मखसूस नशिस्तें मिलें, अकलीती नशिस्तें और ख़वातीन की नशिस्तें, और हम सदारती इलेक्शन में हिस्सा ले सकें, हम सेनेट का इलेक्शन लड़ सकें, तो उस वक़्त इलेक्शन कमीशन ने एक ख़त लिखा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को, और इस ख़त के पीछे मुबैना तौर पर मुझे लगता यह है कि इस ख़त के पीछे इरादा ये था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्टी जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल की जाए। कुछ तजियाकार ये कहते हैं, कैसे कि खत इलेक्शन कमीशन ने ये लिखा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल
कि वो इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 206 के पर अमल नहीं किया उन्होंने। वो इस तरह कि आपने इस इलेक्शन में, इलेक्शन कमीशन कह रहा है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कि आपने इस इलेक्शन में जनरल नशिस्तों पर 5% खवातीन को बतौर उम्मीदवार टिकट्स नहीं दिए, या टिकट्स देने थे तो आपने नहीं दिए, तो क्यों ना आप पर इस हवाले से कार्रवाई की जाए। ये क्यों हमारे जो तज्जिया निगार कुछ हैं वो ये कह रहे हैं कि चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार की, तो अब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इनके ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मुबैना तौर पर ही ख़त्म कर दें, पार्टी की रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दें, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। और उन्होंने कहा कि आपने इस इलेक्शन में जो रूल्स के तहत, आइन इलेक्शन एक्ट के तहत 5% टिकट्स देने थे खवातीन को, आपने नहीं दिए। उसके जवाब में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन साहबजादा मोहम्मद हामिद रजा ने खत का जवाब दिया इलेक्शन कमीशन को 26 फरवरी को, इसी महीने को, और कहा कि हमने इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया, इस इलेक्शन में हमने हिस्सा नहीं लिया, लिहाजा शिक 206 का इतलाक हम पर नहीं होता। ये एक सीधा साधा मामला था कि उन्होंने पूछा कि आपने इस इलेक्शन में खवातीन को 5% टिकट्स दिए कि नहीं दिए। इन्होंने कहा चूंकि हमने इसमें हिस्सा ही नहीं लिया इस इलेक्शन में, लिहाजा हम पर इस शिक का इतलाक ही नहीं होता। अब इन चीज़ों को मिक्स किया जा रहा है। कानून के मुताबिक सियासी जमात, हालांकि सीधा साधा मामला है कि कानून के मुताबिक सियासी जमात, एक सियासी जमात वो होती है जो इंतखाबी निशान रखती हो और उसने वो रजिस्टर्ड हो इलेक्शन कमीशन के पास। तो रजिस्टर्ड है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, इंतखाबी निशान है इनके पास। तो बाकी ये कहीं नहीं लिखा कि आज़ाद उम्मीदवार उस पार्टी में शामिल नहीं हो सकते जिसने इलेक्शन ना लड़ा हो या लड़ा हो। रजिस्टर्ड हो वैसी सियासी जमात और एक इंतखाबी सिंबल हो। अब ये जो खत है जो इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को लिखा, उसके जवाब में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा। इस खत को जो जनरल इलेक्शन में 5% खवातीन के कोटे के बारे में, उसमें यार लोग इसको मिक्स कर रहे हैं खवातीन की मखसूस नशिस्तों की तरफ, कि ये तो जी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल तो इनकार कर चुकी है कि हमने ये मखसूस नशिस्तें लेनी नहीं है। खैर, ये मामला इलेक्शन कमीशन में है, और जैसे कहा कि इलेक्शन कमीशन से मुझे एक बार फिर तहरीक इंसाफ को ये सीटें मिलती नज़र नहीं आ रही। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मामला भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएगा। बैन अल-अक़वामी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज़ की बात कर लेते हैं। ये मूडीज़ एक एजेंसी है, एक दुनिया की आलमी एजेंसी है जो दुनिया की मईशत को सामने रख कर मुल्कों की रेटिंग बनाती है कि उस रेटिंग को फिर सामने रखकर IMF, वर्ल्ड बैंक और कमर्शियल इदारे कर्जा देते हैं। जैसे इसको अगर आसान करूं तो एक जैसे मोहल्ले में एक बंदा हो जिसकी ये ड्यूटी हो कि या वो एक सर्वे करता हो, तज्जिया करता हो, एक रेटिंग बनाता हो कि इस मोहल्ले में फलां फलां बंदा मुस्तहकम है, उसका घर मईशत उसकी ठीक है, फलां अमीर है, फलां बेहतर है, इसको कर्जा दिया जाए तो ये वापस कर सकता है, इसको ना दिया जाए तो नहीं कर सकता। तो उस रेटिंग की बुनियाद पर पूरे मोहल्ले में उसको कर्जा मिल रहा हो या उसको कर्जा मोहल्ला दे रहा हो। ये ऐसे ही है कि जो मूडीज़ है ये पूरे मुल्कों की मईशत को सामने रखती है और रेटिंग करती है, फिर उस रेटिंग की बुनियाद पर सारे इदारे उसको कर्जा देते हैं, उससे डील करते हैं। मूडीज़ ने पाकिस्तान की रेटिंग गिरा दी है और अब ये कहा है रेटिंग गिराकर कि हुकूमत कमज़ोर होगी, ये मखलूत हुकूमत यानी शहबाज हुकूमत, PP और नून की हुकूमत, मैंडेट कमज़ोर है, हुकूमत कमज़ोर होगी। और ज़ाहिर है मैंडेट कमज़ोर ही होना, एक तो इस पे चोरी शुदा मैंडेट है का इल्ज़ाम है, ऊपर से 2 ऐसी पार्टियां इकट्ठी हुई हैं कि जिनका आपस में कुछ भी कॉमन नहीं, ना नज़रिया ना मंशूर, कुछ भी। तो लिहाजा मूडीज़ कह रहा है कि इस हुकूमत को सबसे बड़ा चैलेंज होगा IMF से मुआहदा करना,
इस मुआहदे से मुराद है कि अगली किस्त लेना, तीसरी किस्त IMF से अगली किस्त लेना, IMF से ये स्टैंड बाई मुआहदा जब ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद नया मुआहदा करना, मुआशी और मईशत को आगे ले जाना, ये सबसे मुश्किल टास्क होगा इस हुकूमत के लिए। अब एक तरफ मूडीज़ ये कह रहा है, एक तरफ सबसे बड़ा बेल आउट पैकेज लेना है पाकिस्तान ने। अगले 3 सालों में 78 अरब डॉलर हमने वापस करने हैं। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, डॉलर, स्टॉक एक्सचेंज, ज़र मुबादला और सब कुछ ही हमारा ज़मीन पर पड़ा हुआ है और कोई मुंह लगाने को तैयार नहीं। दोस्त ममालिक ऑलमोस्ट झंडी दिखा चुके हैं, इतना हम कर्जा ले चुके हैं, बाल बाल कर्जे में जकड़ा हुआ है, कौम रिकॉर्ड महंगाई, गुर्बत और बेरोज़गारी में है। तो अब हुकूमत कोशिश कर रही है, ये हुकूमत इसका इरादा है कि 6 अरब डॉलर से 8 अरब डॉलर के दरमियान IMF से एक मुआहदा करें और एक्सटेंड करें और पैसे लें, 6 अरब डॉलर से 8 अरब डॉलर के दरमियान। जबकि IMF ने तीसरी किस्त देनी है, बेल आउट पैकेज है और सूरत हाल ये होगी कि IMF जो पहले ही मुल्क चला रहा है हमारा, उसका शिकंजा मज़ीद सख्त हो जाएगा, मज़ीद टैक्स लगेंगे, मज़ीद महंगाई बढ़ेगी, मज़ीद बेरोज़गारी बढ़ेगी, मज़ीद गुर्बत बढ़ेगी। तो मूडीज़ ने खबरदार किया है पाकिस्तान को कि हुकूमत मखलूत है, मैंडेट कमज़ोर है, मुश्किल टास्क है, कुछ कर लें। अब आ जाते हैं जी तहरीक इंसाफ की तरफ, जिन्होंने IMF को ख़त लिखा है इमरान खान के कहने पर। तहरीक इंसाफ में ये ज़हनों में रहे कि 2 धड़े थे, एक IMF को ख़त नहीं लिखना चाहता था और वो अक्सरियत धड़ा था, दूसरा धड़ा जिसको इमरान खान साहब के हामी था कि हमें ख़त लिखना चाहिए। बहरहाल इमरान खान जब उस पहले वाले धड़े ने कोशिश की कि ख़त ना लिखा जाए, तो इस पर सुना जा रहा है कि इमरान खान साहब ने नाराज़गी का इज़हार किया और ख़त लिख दिया है। ख़त क्या है? ख़त में सब कुछ है कि किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी किया गया, किस तरह इंतखाबात हुए, किस तरह ये ऊपर कमज़ोर हुकूमत होगी और इल्ज़ामात वाली हुकूमत होगी, किस तरह इस हुकूमत ने पहले 16 महीनों में सवा सत्यानाश किया है मुल्क का, किस तरह मईशत इनमें कोई फ़ैसले करने की ताकत नहीं है, इनके पास मैंडेट नहीं है और ये इनको आप पैसे देंगे तो ज़ाया हो जाएंगे। तो मेन लुब्बे लुबाब है कि 2 हफ्तों में IMF ये नहीं कहा कि IMF पैसे ना दे या काम ना करे हुकूमत के साथ, उन्होंने कहा कि आप करें, लेकिन सहूलत देने से पहले, माली सहूलत देने से पहले इनको बाउंड करवाएं और IMF ये 2 हफ्तों में असम्बलियों की 30% नशिस्तों का ऑडिट यकीनी बनाए कि जो 30% नशिस्तें बकौल तहरीक इंसाफ चोरी हुई हैं, मैंडेट चोरी हुआ है, उसका ऑडिट मुकम्मल बनाए, यकीनी बनाए। अब इसमें 3 बातें हैं। एक कि IMF धांधली ऑडिट का प्लेटफॉर्म नहीं है, IMF गुड गवर्नेंस का प्लेटफॉर्म है और गुड गवर्नेंस भी इर्द गिर्द घूमती है जो वो पैसे दे चुके हों और जो शरायत IMF और किसी हुकूमत के दरमियान हो उन पर अमल करवाती IMF। धांधली वगैरह, इलेक्शन वगैरह से उनका कोई ताल्लुक नहीं। दूसरा कि IMF कर भी नहीं सकता, IMF इस चीज़ को बुनियाद बनाकर ना कर्जा रोक सकता है ना दे सकता है। तीसरा कि इससे पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक अटेम्प्ट की थी, शौकत तरीन ने जब आप KP और पंजाब के वज़रा ख़जाना को कहा था कि वो IMF को ख़त लिखें कि इनको कर्जा ना दें, शहबाज हुकूमत को, PDM हुकूमत को। मैंने उस वक्त भी कहा था कि मुझे वो शौकत तरीन ने जो कुछ किया वो गलत किया, ये अफसोसनाक है, शर्मनाक है, नहीं करना चाहिए। और मैं आज भी कह रहा हूँ कि जो इमरान खान साहब ने ख़त लिखा, हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि IMF कर्जा ना दे इस बार, उन्होंने कहा कि 30% जो ऑडिट करवाएं हलकों का, 30% जो हमारा मैंडेट चोरी हुआ है इस पूरे इलेक्शन का 30%, उनका 30% असम्बलियों का ऑडिट करवाएं। ये नहीं लिखना चाहिए था, ये अच्छी मूव नहीं है, मैं इसके हक में नहीं हूँ, ये मेरी राय है। क्यों नहीं हूँ इस हक में कि एक तो प्लेटफॉर्म ही नहीं है, दूसरा होना हमारा कुछ नहीं है IMF का, IMF ने करना कराना कुछ नहीं। तीसरा एक
बयानियाँ बनाएगी हुकूमत या इमरान खान के सियासी मुखालिफ के, देखा इमरान खान अपने फ़ायदे के लिए मुल्क की सलामती और मुल्की मफाद के ख़िलाफ़ भी जा सकता है। चौथा, इसमें कोई शक नहीं कि जो कुछ इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है, सारे मरहले देख लें, और जो कुछ इलेक्शन के बाद हुआ है वो अफसोसनाक है और शर्मनाक है। जिस तरह इमरान खान को सजाएं दी गई हैं वो भी अफसोसनाक है और शर्मनाक है। लेकिन ये हमारे अपने फोरम्स पे ही सारा कुछ हल होना चाहिए। इलेक्शन का मैं तो कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट इस पे कमीशन बनाए, मुतलका फोरम्स पे मुकर्रा वक्त के अंदर फैसले हों और इमरान खान की सज़ाओं को आला अदालतों में जायज़ा लिया जाए कि ये किस तरह की सज़ाएं दी गई हैं। लेकिन IMF को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। ये मेरे मुल्क का मसला है, पाकिस्तान का मसला है और हम बदतरीन मुआशी बुरान में। अब सोचिए कि अगर ये इस वक्त इमरान खान की हुकूमत होती और मुल्क के ये मुआशी हालात होते और नवाज शरीफ या आसफ जरदारी या पीपल्स पार्टी या नून लीग जेल से बैठकर IMF को ये खत लिख रही होती, तो उस वक्त तहरीक इंसाफ का क्या रद्द अमल होता। पाकिस्तान जिंदाबाद।